सुख समृद्ध विज्ञान और सिद्धि लोक चैनल में मैं सुशील कुमार शर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं आपका। प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको एक सत्य से अवगत कराने जा रहा हूं कि जीवन में अगर आपके सुख आया है तो कभी आप दुखी भी रहे होंगे। सुख और दुख, फिर सुख फिर दुख। लेकिन जब सुख आता है तो ऐसा लगता है कि समय तेजी से उड़ रहा है। व्यक्ति अंदाजा ही नहीं लगा पाता कि वो क्या करे। वो तो केवल सुख का आनंद लेने में मस्त रहता है। न तो उसे भगवान की परवाह होती है, न कानून की परवाह होती है, न नियम की परवाह होती है, न समाज की परवाह होती है। लेकिन जैसे ही उस व्यक्ति पर दुख आता है, वो ये अपेक्षा करने लग जाता है कि ये समाज मेरे लिए क्या कर रहा है। वो ये नहीं याद रखता कि समाज के लिए मैंने क्या किया है, बल्कि वो याद रखता है कि समाज मेरे लिए क्या कर रहा है। और ये लगता है कि ये जो दुख आया है ये समाज की वजह से आया है, जबकि ये तो हर व्यक्ति के साथ होता है। मैं भारत की बात नहीं कर रहा है, मैं बात कर रहा हूं पूरे विश्व की। विश्व का प्रथम व्यक्ति जो धन में होगा श्रेष्ठ, वो भी आदमी सदैव सुखी नहीं रह सकता। वो आदमी भी दुखी होता होगा। और जब वो दुखी होता होगा तब उसके पास कोई चारा नहीं होता होगा उस दुख से उबरने का। बेबस लाचार हो जाता होगा। ठीक है, उसके पास पैसा है, लेकिन हो सकता है उसके पास दूसरा दुख। हमारे भारत में स्वामी विशुद्धानंद जी महाराज का नाम बहुत ही आदर के साथ लिया जाता है। ऐसा कई जगह पढ़ा गया है, सुना गया है। जो लिखा हुआ है ग्रंथों में उसके अनुसार कि स्वामी विशुद्धानंद जी सूर्य क्रिया में, सूर्य विज्ञान में पारंगत थे। सूर्य विज्ञान में पारंगत होने के साथ साथ वह उसी सूर्य की रश्मियों के द्वारा कुछ मंत्रों के प्रयोग से किसी भी मृतक जीव को जीवित कर देते थे। ऐसा उन्होंने एक जर्मनी का घुमक्कड़ आया था पाल ब्रंटन के नाम से। हो सकता है कि वो जर्मनी का ना हो, इसमें अगर मुझसे भूल हो रही हो तो ज़्यादा ध्यान न दें, क्योंकि ये बहुत दिनों पहले मैंने पढ़ी थी। लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद जर्मनी का ही था। तो पाल ब्रंटन जब भारत आया, भारत में आकर के वो बनारस में गया, स्वामी विशुद्धानंद जी से मिलता है। स्वामी विशुद्धानंद जी
दक्षिण भारतीय थे जो कि बनारस में आकर के रहते थे, और उनके बारे में ये भी लेख है कि एक बार उन्होंने अपने नाभि में से कमल की उत्पत्ति कर दी थी और अपने शिष्यों से कहा था, पुराणों में बताई हुई बातें सर्वथा झूठ नहीं होती। और ये भी कहा था कि आप लोग अभी ब्रह्मा जी के दर्शनों के अधिकारी नहीं है, नहीं तो मैं इस कमल में आज ब्रह्मा को भी बिठा देता। इतने बड़े योगी थे। पॉल ब्रंटन के सामने उन्होंने एक मरी हुई चिड़िया को पुनर्जीवित किया। पॉल ब्रंटन के सामने ही उन्होंने रुई के ऊपर सूर्य रश्मियां डाल करके एक लेंस की सहायता से कुछ मंत्रों के माध्यम से रुई को स्वर्ण में परिवर्तित कर दिया था। और ऐसा महान व्यक्ति भी जब वृद्ध हो जाता है, जब मरने की उसकी बारी आती है, तो वो अपनी बात को छुपा नहीं पाते। लोगों से कहते हैं कि मेरा इतना महान होने का फायदा क्या हुआ। इससे तो मेरा परिवार होता, मेरी पत्नी होती, मेरे बच्चे होते, वो ज्यादा सुखकारी होता। कहने का तात्पर्य कि हर व्यक्ति जीवन में दुखी होता है, कहीं से सुखी होता है तो कहीं से दुखी होता है। और इसीलिए आवश्यकता पड़ती है फिर कुछ ऐसे क्रिया और ऐसे उपायों की जिसके माध्यम से व्यक्ति को सुखी किया जा सके। बहुत सारे लोग तो टोने टोटके करते हैं, कुछ टोने टोटके सही भी होते हैं, तो ज़्यादातर टोने टोटके तो कोरे गल्प होते हैं और उनसे कोई लाभ नहीं होता। फिर भी लोग टोटके किया करते हैं। कोई साधनात्मक मार्ग अपनाते हैं, कोई पूजा पद्धतियां अपनाते हैं, कोई योग का मार्ग अपनाते हैं। कहीं न कहीं से व्यक्ति ये आश्रय खोजता है कि मेरा जीवन बिना तकलीफ के निकल जाए। और व्यक्ति ये चाहता है कि मैं जीवन भर सुखी बना रहूं। उसके लिए मनुष्य ने साधनाओं की, योग पद्धतियों की, तमाम सारे भजनों की, मंत्रों की, स्तोत्रों की रचना की। सुरक्षात्मक दृष्टि में भी प्राचीन काल में बाणों के साथ मंत्रों का प्रयोग होता था। बाण तो वस्तुतः धनुष में लगा करके चलाया जाता था, लेकिन मंत्र युक्त होने के कारण वो बाण अमोघ हो जाता था। और ऐसे आख्यानों से हमारे धर्म ग्रंथ भरे पड़े हैं। कालांतर में जब व्यक्ति के अंदर उतना ब्रह्मचर्य, उतना जो उसकी साधना है, उतना ही आत्मशक्ति नहीं बची, तब उस प्रकार के जो दिव्यास्त्र थे वो भी लोप होने शुरू हो गए। ये दिव्यास्त्र न केवल देवताओं के पास पाए जाते थे, न केवल त्रिदेवों के पास थे, अपितु लगभग हर देव के पास थे, देवियों के पास थे।
लगभग हर ऋषि के पास थे, और यहाँ तक कि राजाओं के पास और दैत्यों, राक्षसों इत्यादि के दानवों के पास भी ये इस प्रकार के दिव्यास्त्र पाए जाते थे। सिद्ध वो भी हो जाते थे, सिद्ध ये भी होते थे। दैवी शक्तियां प्रबल थीं, राक्षसी शक्तियां भी प्रबल थीं, लेकिन राक्षसी शक्तियां देवों से ज्यादा प्रबल नहीं थीं। अब आप कहेंगे कि इन सब बातों का तात्पर्य क्या है? वो अब सुने। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी सुख अगर आपको नहीं मिलता तो व्यक्ति का चिंतित होना स्वाभाविक है। तो जो साधन करते हैं, साधना करते हैं, उसका जो इष्ट होता है, साधना का जो इष्ट होता है, देवता या जो भी, अगर आपकी आत्मशक्ति उस समय प्रबल है और आप अच्छे भावों के साथ हैं तो देवों की कृपा प्राप्त हो जाती है। परंतु यदि आप ये सोचें कि देवों को हम अपनी आज्ञा देंगे और देवों को नचाएंगे, तो ये होने वाला नहीं है। इस प्रकार की इच्छा करने वाले हजारों लाखों लोग हुए, बाद में उनको असुर कहा गया और बाद में उन्होंने अपना सर्वनाश कर लिया। अब बात आती है कि जो आजकल हस्तरेखा, ज्योतिष इत्यादि जो कुछ भी हैं, जिनसे भविष्यवेत्ताओं ने भविष्य की वाणी की है, ये भी विद्याएं हैं, इनका भी महत्व है। क्योंकि हर मानव का जीवन एक सूक्ष्म तत्व के द्वारा चलाया जा रहा है। आप ये सोच रहे होते हैं कि मैं इसको चला रहा हूं, शरीर को, मैं जीवन जी रहा हूं, बल्कि होता यह है कि जैसी इच्छा होती है उन शक्तियों की, वैसे आपका शरीर चलता है, वैसा ही होता है। मनुष्य सोचता है कि हम सब कुछ हम करते हैं, ये भावना भी उसी सृष्टि के द्वारा, समष्टि के द्वारा उसे प्राप्त होती है। और यदि पूर्व काल में दुष्कर्म किए हुए हैं तो कोई साधना प्रथमता तो सिद्ध नहीं होती, और सिद्ध हो भी जाए तो व्यक्ति उनसे लाभ नहीं उठा पाता, गलत कार्यों की ओर उसका मन हो जाता है और वो उस सुख से वंचित रह जाता है। लेकिन आजकल ज्योतिषियों की भारी भीड़ में अधिकांश तो ज्योतिषी ऐसे होते हैं जो कि उनके बारे में कौन से शब्दों का प्रयोग करें, इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि वो ज्योतिष को, तंत्र को, योग को, साधना को, इन सारी चीजों को वो दूषित कर रहे हैं। दूषित वृत्ति से, दूषित तरीके से जब वो साधना होगी तो उसमें सिद्धि कैसे मिलेगी? जब भगवान तक आपकी अभ्यर्थना पहुंच ही नहीं पाएगी, कृपा कहां से प्राप्त होगी?
इसलिए मैं कहता हूँ कि विशिष्ट विधियों द्वारा विशिष्ट पद्धतियाँ होती हैं हर चीज़ की, उनको अंगीकृत करके अगर काम किया जाता है तो उसमें सफलता मिलती है। उसके लिए दीक्षा के उपरांत सही विधि, प्रामाणिक साधना सामग्री और व्यक्ति के मानस पटल का सटीक होना, सही होना आवश्यक होता है। कहने का तात्पर्य यह कि कोई भी विधि आप अपनाएं पूर्ण श्रद्धा भाव से और उसकी पूरी विधि जाने बिना सीधे यदि आपने प्रयोग किए तो उन प्रयोगों का कोई अर्थ नहीं रह जाता। और ये भी कि आपकी सफलता के लिए केवल और केवल आप जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि बताने वाले ने तो सब कुछ सही बताया। किंतु होता यह है कि साधना जब आप करते हैं या तो गलतियां होती हैं या कुछ कर्म कटते हैं साधना के द्वारा। इसी कारण से किसी व्यक्ति को साधना एक बार ही करने पर पूर्ण लाभ हो जाता है। कोई व्यक्ति साधना नहीं भी करता है तो केवल मंत्रों का जप भी करता है तो लाभ उसको दिखने लगता है। कुछ को 2-3 बार में सिद्धि मिल जाती है, किसी को बहुत बार में सिद्धि मिलती है, लेकिन जो भी इस क्षेत्र में कार्य किया जाता है वो नष्ट नहीं होता है। उसका पुण्य संचित होता रहता है और किसी न किसी दिन आपको उसका लाभ मिलता जरूर है। अपने सुख के लिए, अपनी समृद्धि के लिए साधनों को सही तरीके से करें। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।